जैसा कि हमने पिछले पीरियड में देखा, मैट्रिक्स के योग के बहुत सारे गुणधर्म देखे, उनका हमने अभ्यास किया। आज हम मैट्रिक्स के योग से संबंधित अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्न को करवाएंगे। प्रश्न 1, एक आव्यूह आव्यूह 1 2 3 201 310 एवं 4 2 5 एक आव्यूह है। इसमें बताना है हमको, पहली बात बताना है इसमें कि इसमें कितनी पंक्ति हैं, पंक्तियों की संख्या। बहुत आसान प्रश्न है। तो हम देखते हैं इसमें पंक्तियों की संख्या कितने हैं, कितने रो हैं? 3 रो। बहुत अच्छे। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है स्तंभों की संख्या। मैट्रिक्स को देख के बताइए इसमें स्तंभों की संख्या कितना है? 4। तीसरी बात, एक पंक्ति में कितने अवयव है? बिल्कुल सही, एक पंक्ति में 4 अवयव है। एक स्तंभ में अवयवों की संख्या। एक स्तंभ में कितने अवयव हैं? 3 अवयव। बहुत सही। कुल कितने अवयव हैं? कुल अवयव की संख्या ये 12 हुआ। इसका क्रम क्या है? क्रम क्या है बताइए? इसका ऑर्डर्ड क्या है? 3 क्रॉस 4। आप खुद कह रहे हैं रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 4 है, तो 3 क्रॉस 4 या 3/4। अंतिम प्रश्न, क्या यह वर्ग आव्यूह है? क्या यह वर्ग आव्यूह है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है। 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं, इसलिए ये वर्ग आव्यूह नहीं है। इस प्रकार से हम एक मैट्रिक्स के विषय में मैट्रिक्स को देखकर छोटे छोटे इनके प्रश्नों को हम कर सकते हैं। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। मैं आप सभी से चाहूंगा, सभी छात्र छात्राओं से, कि आप स्वयं प्रश्नों का उत्तर दो। एक 2 क्रॉस 3 आव्यूह की रचना कीजिए। एक 2 क्रॉस 3 आव्यूह की रचना कीजिए जिसका अवयव AIJ डबल सफिक्स नोटेशन में दिया हुआ है। इसका मान है 2
2i प्लस 3j अपान 2। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो 2x3 अवयव की रचना करना है, बनाना है, जिसमें उसका अवयव का व्यापक पद इस परिभाषा के अनुसार से दिया हुआ है। तो इसके हल के लिए बहुत आपको सरल विधि में आप क्या कीजिए, एक 2x3 अवयव की रचना कर लीजिए, पहले से कर लीजिए। एक 2x3 अवयव की रचना करते हैं, जितना 2x3 अवयव की रचना मान लेते हैं a बराबर 2x3 अवयव की रचना हम कर लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23। देखिए ये कौन सा अवयव है, 2x3 का अवयव है, 2x3 का अवयव। अब एकदम स्पष्ट होगा, हम पहले रचना कर लिए। अब जितना भी मान हमारे अवयव का व्यापक पद दिया हुआ है, उसके आधार पर हम मान को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए हमको ये पहला निकालना है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जहाँ पर देखिए i कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, i जा रहा है आपका 1 2 जा रहा है, 1 और 2 जा रहा है, और j कहाँ तक जा रहा है 1 2 3। देखो ना i देखो सबसे मैक्सिमम कितना है 2 है, और j अधिकतम कितना है 3 है। तो i जा रहा है 1 और 2, और j जाएगा 1 2 3, तभी तो 2x3 का मैट्रिक्स का निर्माण होगा। अब देखें हम सभी का निकालते हैं। A11 में क्या हुआ है, i का मान 1 है और j का मान भी 1 है। तो इस व्यापक पद में i का मान को हमको 1 रखना है और j का मान को हमको 1 रखना है। तो चलिए 2 × 1 प्लस 3 × 1 बाई 2, दैट इज 2 प्लस 3 2 इज इक्वल टू 5/2। एक वैल्यू निकल आया, बड़ा है, बहुत ही आसान तरीके से। दूसरा हमको निकालना है A12। स्पष्टता, यहाँ पर i का मान 1 और j का मान 2 इस समीकरण में रख देंगे। तो 2 × 1 और 3 × 2 बाई 2, तो आपको मिला 2 + 6/2 अर्थात बाई 2, अर्थात कितना मिला 4 मिला। इसी प्रकार से हमको कौन सा अवयव निकालना है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर आपने जिस अवयव की रचना किया है वहाँ पर i j का मान जितना वैरी करेगा उतना ही मान को निकालना है। हम अब तीसरा मान निकालते हैं A13। स्पष्ट i का मान 1 और j का मान 2। यहाँ पर i = 1 और j = 2। चलिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 × 1 प्लस 3 × 3/2 अर्थात 2 + 9/2 11/2। सिमिलरली यहाँ पर A1 का मान निकालना है, तो ध्यान रखेंगे i बराबर 2 और j बराबर 1। इसमें मान रख दीजिए 2 × 2 प्लस 3 × 1/2 अर्थात 4 + 3/2 7/2। इसी प्रकार से A22 का मान निकालेंगे तो i का मान भी 2 रखेंगे और j का मान भी 2 रखेंगे बाई 2। 4 + 6/2 5/2 10/2 = 5 आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अंतिम इसके अवयव मिलेंगे 2/2 3, i = 2 और j = 3। तो 2 + 2 प्लस 3 + 3 × 3/2 4 + 9/2 अर्थात 13/2। इस प्रकार से आपने क्या किया, जो इसके डबल सफिक्स नोटेशन के रूप में अवयव प्रकट है
उसमें आई और जे के मान को रख दिया, और इन तमाम मान को हमको कहाँ रखना है, इस मैट्रिक्स में रख देना है। तो आपको 2x3 मैट्रिक्स का रचना मिल जाएगा। इस मान को यहाँ रख दीजिए, i इज इक्वल टू, बाद में रखेंगे ना, बाद में रखेंगे, इसके पश्चात रखेंगे, यहाँ मान रखेंगे। तो a11 का मान कितना है 5/2, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। a12 का मान 4 है, a13 का मान 11/2 है, a21 का मान 7/2 है, और a22 का मान 5 है, और a23 का मान 13/2 है। इस प्रकार से आपको ये 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। बहुत ही इजी है। इसके पश्चात पुनः प्रश्न पर आते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स के प्रश्न पर आते हैं। मैट्रिक्स के प्रश्न बहुत आसान तरीके से हल होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का जब हमने अध्ययन किया था तो उसमें हमने पाया था कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सब अवयव 0 होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। केवल उसके मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य नहीं होते हैं, बाकी सब अवयव कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखिए, यदि a बराबर, यहां पर DIAG अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स को यह दर्शा रहा है, विकर्ण आव्यूह को दर्शा रहा है। इसका डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 और 2। कल हमने देखा था इस प्रकार से, पिछले पीरियड में लिखा जाता है, तथा B इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स 2 3 -1। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। हमको a प्लस बी का मान ज्ञात करना है, और दूसरा हमको ज्ञात करना है 3a प्लस 4b का मान भी ज्ञात करना है। दोनों इसमें, इस प्रश्न में बहुत सारे अवधारणाएं आ गए। पहली बात, डायगोनल मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स के रूप में कैसे लिखेंगे। दूसरी बात, दो मैट्रिक्स के योग भी आ गया। तीसरी बात, मैट्रिक्स का अदिश गुणनफल भी आ गया। सभी की परिभाषाओं का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। जो मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। A बराबर डायगोनल 1 -1 2। ये मैट्रिक्स का मान कितना होगा? तो इसकी परिभाषा के आधार पर डायगोनल के अवयव यही दिखेंगे, बाकी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। और ये कितने का है? 3 डायगोनल के अवयव है, तो ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, याद रखिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही डायगोनल मैट्रिक्स परिभाषित होते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। तो आइए इसको लिखते हैं मैट्रिक्स के रूप में 1 0 0 0 -1 0 0 0 2। इस प्रकार से मैट्रिक्स के रूप में इसको हम लिख लेते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा बी मैट्रिक्स है जो डायगोनल के रूप में हमको दिया हुआ है, उसका डायगोनल 2 3 -1, इसको भी हम एक आव्यूह के रूप में लिख लेते हैं। 2 0 0 0 3 0 0 0 -1। अब हमको कोई समस्या नहीं है। हम सबसे पहले किस मान को ज्ञात करेंगे? a प्लस बी के मान को ज्ञात करेंगे। तो पहले क्रम में हम a मैट्रिक्स को लिखेंगे। a मैट्रिक्स का मान होता है दिया गया है 1 0 0 0 -1 0 और 0 0 2। प्लस है तो बीच में प्लस साइन करेंगे। उसके बाद बी मैट्रिक्स का लिख लेंगे 2 0 0
0 3 0 0 0 -1 लिख लिए। फिर हम दो अवयवों के योग की परिभाषा से देखेंगे। देखिए सबसे पहली इसकी विशेषता क्या है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, 3 क्रॉस 3 का है, तो पहली बात इसकी परिभाषा को वो फुलफिल करेगा। दूसरी बात, हम इसको कैसे योग करते हैं, संगत अवयव को जोड़ देते हैं। तो चलिए 1 + 2 0 + 0 0 + 0, फिर 0 + 0 और -1 + 2 0 + 0 0 + 0 0 + 0 और 2 - 1, इस प्रकार से हमने लिख दिया। उसके बाद हम देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 0 0 0, हाँ एक मिनट चेक कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं 1 मिनट, अगर कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आया होगा तो। हाँ यहाँ पर ना, ठीक है, बहुत अच्छी। अगर इस प्रकार कोई लिखावट में अगर मिस्टेक होता है तो तुरंत सचेत कर देंगे। 0 + 2 0 0 0 1, ठीक है। तो हमको a + b कितना मिला, a + b कितना मिला, देखिए कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं ना। A मैट्रिक्स सही है 1 0 0, मैट्रिक्स B -1, दोनों को ऐड कर दिए 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। फिर 2 0 0 0 3 0 और 0 0 -1, 1 + 2 -1 + 3 और फिर 0 + 0 0 + 0 और 2 - 1, 3 2 1। तो ये a + b मिला आपको, ये क्या मिला आपको, a + b। एक आंसर ये हुआ a + b। इसी प्रकार हम देखते हैं, हमको दूसरा, हाँ इसको हम चाहे तो डायगोनल के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रश्न किस रूप में दिया है, डायगोनल के रूप में, तो हम इसको डायगोनल के रूप में लिख सकते हैं। डायगोनल ऐसा, जैसे ये लिखा था ना, जैसे a + b बराबर हमको क्या लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं डायगोनल के रूप में। इसके विकर्ण को लिखिए 3 2 और 1, ऐसा भी हम आंसर दे सकते हैं। दोनों में से कोई भी रूप में हम इसको प्रकट कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिए दूसरा हमको ज्ञात करना है 3a + 4b। a + 4b लिख लेते हैं। 3a + 4b = 3 इंटू मैट्रिक्स A। सॉरी, मैं मैट्रिक्स को ना मिटा लिया, मैट्रिक्स A और B को मेरे को रखना था। चलिए कोई बात नहीं, इसको पुनः लिख लेते हैं। मैट्रिक्स A को, मैट्रिक्स A बराबर क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 -1 2 0 और 0 0 2। इसी प्रकार से मैट्रिक्स B को भी हम पुनः लिख लेते हैं। मैट्रिक्स B में 2 0 0 0 3 0 0 0 -1। इसके पश्चात हम देखते हैं 3a + 4b। यहाँ पर दो चीज़ें आया है, मैट्रिक्स का अदिश गुणनफल स्केलर के साथ गुणनफल और फिर दोनों का योग है। तो देखेंगे 3 इंटू मैट्रिक्स A के मान को रख दी, तो मैट्रिक्स A के मान क्या है, 0 0 0 -0 और 0 0 2 + 4 मैट्रिक्स B के मान को रख दीजिए 4b, तो 2 0 0 और 0 3 0 और 0 0 -1, इस प्रकार से। फिर देखते हैं कि
मैट्रिक्स में अदिश राशि का गुणा कैसे होता है कल हम चर्चा किए थे। तो ये अदिश राशि का मैट्रिक्स के सभी अवयव के साथ गुणा हो जाएगा। 3 0 0 0 -3 0 0 0 6। इसी प्रकार से 4 का पूरा मैट्रिक्स में गुणा हो जाएगा तो क्या मिलेंगे 8 0 0 0 12 0 0 0 -4। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है ये। इसके पश्चात देखते हैं दो अवयवों के योग से संगत अवयव का योग हो जाता है। तो 3 + 8 0 + 0 0 + 0 0 + 0 -3 + 12 0 + 0 0 + 0 0 + 0 6 -4। पुनः देखिए ये कितना हो गया 11 0 0 0। ये हो जाएगा आपका 9 0 0 0 2। तो ये मैट्रिक्स हुआ। इसको डायगोनल ग्रुप में लिख सकते हो आप। ये भी आंसर है। डायगोनल ग्रुप में 11 9 और 2 ग्रुप में लिख सकते हो। इस प्रकार से हम सबसे पहले चरण में जो डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। उसके बाद योग और अदिश गुणन की परिभाषा को इस्तेमाल करते हुए हम इसको लिख लेंगे। इसके पश्चात हम देखते हैं अगला प्रश्न में आइए फिर कुछ प्रश्न लिखते हैं। क्या निम्न योग का कोई अर्थ है? क्या निम्न योग का कोई अर्थ है? हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं 1 3 4 2 5 6 3 0 1 और मैट्रिक्स हम 1 2 3 5। क्या इन दोनों मैट्रिक्स का योग का अर्थ है? अगर है तो ज्ञात करना है और नहीं है तो उसका कारण बताना है। तो ये नहीं आंसर मिलेगा। इसका योग का कोई अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 का है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। मैट्रिक्स का योग तभी परिभाषित होता है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर समान होते हैं, नहीं तो इस मैट्रिक्स का योग का कोई अर्थ नहीं है। क्रम में भिन्नता के कारण से किसी भी प्रकार से इसमें योग संभव नहीं है। आइए फिर छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हम विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। यदि A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 5 2 2 5 2 3 4 5 एवं लास्ट कॉलम है 5 2 9 5 2 9, ये एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है।
इसी प्रकार से दूसरा बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहला कॉलम 5 to 4, दूसरा कॉलम -9 -3 -9, और तीसरा कॉलम है आपका 6 -5 7। इस प्रकार से दो आव्यूह हमको दिया हुआ है, तो हमको a प्लस बी का मान ज्ञात करना है और a माइनस बी का मान भी ज्ञात करना है। बहुत आसान है। हम सबसे पहले इसके हल में देखते हैं a प्लस बी को। हल a प्लस बी निकाल के देखते हैं। पहला मैट्रिक्स लिख दीजिए 2 5 2 3 4 5 5 2 9। कॉलम वाइज में आप रो वाइज भी बोल सकते हैं, कॉलम वाइज भी बोल सकते हैं। 5 2 4 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम -9 -3 -9, और तीसरा कॉलम है आपका 6 -5 7। इस प्रकार से चलिए प्लस बी निकालते हैं। संगत अवयव जोड़ना है। 2 + 5, दूसरा 3 - 9 5 + 6, और दूसरा मिल जाएगा आपको 5 + 2 4 - 3 2 - 5, और लास्ट रो मिलेगा आपको 2 + 4 5 - 9 9 + 7। देखिए, लिखते समय आप मैट्रिक्स को रो वाइज भी लिख सकते हैं, कॉलम वाइज लिख सकते हैं, लेकिन योग करते समय, क्योंकि योग करते समय संगत अवयव को जोड़ते हुए चलेंगे, तो आपको रो वाइज ही लिखना चाहिए। आदत रो वाइज में ज़्यादा अच्छा रहेगा। a + b तो आपको मिलेगा मैट्रिक्स 7 - 6 11 7 1 -3, और लास्ट रो मिलेगा 6 -4 और 16। इस प्रकार से a + b मिला। इसी प्रकार से a - b इज इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स a लिखेंगे। मैट्रिक्स a है 2 5 2 3 4 5, एवं आखिरी कॉलम 5 2 9, माइनस तो बीच में माइनस कर देंगे, और 5 2 4 -9 -3 -9 6 -5 और 7। इसमें भी जिस प्रकार से जोड़ते हैं उस प्रकार से घटाते हैं। संगत अवयव को घटाते हुए चलेंगे हम लोग। तो 2 - 5 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पर माइनस है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो 2 + 9 हो जाएगा, और 5 - 6 हो जाएंगे, 5 - 2 और 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +3 और 2 + 5, इसी प्रकार से 2 - 4 और 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 और 9 माइनस। ध्यान रखेंगे जब, क्योंकि हम व्यवकलन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारा माइनस होगा, जैसे देखिए 9 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 3 है तो +3 हो गया, 5 है तो +5 हो गया, 9 है तो +9। इसी प्रकार से इसको कंप्लीट कीजिए। तो ये -3 और ये 12 और 1, ये 3 7 7 -2 14 और 2। इस प्रकार से हमको ये a - b प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम दो मैट्रिक्स को जोड़ना और घटाने दोनों का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। पुनः कुछ प्रश्न देखेंगे।
आगे देखिए, एक प्रश्न है, यदि A बराबर 3 क्रॉस 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहला इसका कॉलम है 2 1 1 2 1 1, दूसरा है 3 2 1 और तीसरा कॉलम है 2 और तीसरा कॉलम है 4 3। इसी प्रकार से दूसरा है A माइनस बी मैट्रिक्स है। ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर A माइनस बी मैट्रिक्स है। ये पूरा 3 क्रॉस 3 का एक शून्य सदिश है, नल मैट्रिक्स है, शून्य अवयव है 3 क्रॉस 3 का। तो हमें बी अवयव का मान ज्ञात करना है। बी अवयव का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? हमको ए अवयव दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 का है, और दूसरा ए माइनस बी जो है वो शून्य सदिश है। हम इसके हल के लिए देखते हैं, जो दिया गया है वहीं से हम प्रारंभ करेंगे। हमको दिया गया है कि a माइनस बी बराबर, ये 3 क्रॉस 3 का शून्य सदिश, डार्क शून्य लिख रहा हूं, ये ध्यान देंगे। ये शून्य अवयव हुआ। ये क्या हुआ? शून्य अवयव, शून्य मैट्रिक्स हुआ। a माइनस बी इज इक्वल टू शून्य अवयव। यहां पर ध्यान देना, a b और शून्य जो अवयव है उस तीनों का क्रम 3 क्रॉस 3 है। क्यों? क्योंकि a का क्रम 3 क्रॉस 3 है, a माइनस बी का क्रम भी 3 क्रॉस 3 है। तो यहाँ पर जो शून्य अवयव है उसका भी क्रम 3 क्रॉस 3 का है। इस चीज को विशेष ध्यान देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण के दोनों पक्ष में b जोड़ देंगे। a माइनस बी प्लस बी और 0 प्लस बी। फिर देखते हैं a, अब माइनस बी प्लस बी क्या होता है? योज्य प्रतिलोम। क्या होता है? योज्य प्रतिलोम होता है आपका। तो यह मिलेंगे आपको, कितना मिलेंगे? 0 और 0 प्लस इधर बराबर 0 प्लस बी, 0 प्लस बी। पुनः आइए इधर आइए, देखिए योज्य तस्मक और योज्य प्रतिलोम दोनों गुणधर का इस्तेमाल करते हुए a प्लस 0 क्या मिल जाएंगे? योज्य तस्मक में a मिलेंगे और 0 प्लस बी क्या मिलेंगे? b मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि a बराबर b अवयव प्राप्त होता है, अर्थात जो a का मान है वही b का मान है। क्यों? यहीं से स्पष्ट हो रहा है a माइनस b का मान क्या मिल रहा है? एक शून्य अवयव मिल रहा है। तो निश्चित रूप से a बराबर आपको b प्राप्त होगा। तो इसको अलग से हल करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर अलग से हल करना भी चाहते हैं तो यहाँ पर b के मान को रख दीजिए, b के मान को रख दीजिए। उसके बाद पुनः आप 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, आपको पुनः a मिलेगा। तो वैसे भी इसको हल कर सकते हैं। आगे और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि a बराबर a अवयव बराबर 3 का एक स्क्वायर नहीं 2 क्रॉस 3 का एक है मैट्रिक्स है 2 0 2 3, पहला रो। दूसरा रो 2 1 4 एक अवयव है। दूसरा एक b अवयव दिया गया है हमारे प्रॉब्लम में, ये है
रो वाइज बोल रहा हूँ मैं, 763 पहला रो, और दूसरा रो का मान है 145। पहला अवयव भी 2 क्रॉस 3 का है और दूसरा अवयव भी 2 क्रॉस 3 का है। तो हमको जो मान ज्ञात करना है 2a प्लस ज्ञात करना है, 3b ज्ञात करना है। बहुत आसान है, पहले हम करेंगे। दिया गया है, जो मैट्रिक्स दिया गया उसको लिख देते हैं। लिखने का तरीका यही रहेगा, दिया गया है कि a अवयव बराबर 0 2 3 2 1 4 तथा b अवयव बराबर 7 6 3 और 1 4 5। दो अवयव दिया हुआ है। हमको ज्ञात करना है 2a प्लस 3b का मान ज्ञात करना है। तो 2 पहला अवयव को लिख दीजिए 0 2 3 2 1 4 प्लस 3b 3 इंटू दूसरा अवयव का मान 7 6 3 और 1 4 5। दोनों अवयव को लिख दिए। अब क्या करेंगे, 2 का इस अवयव में पूरा गुणन है, तो 0 4 6 4 2 8। इसी प्रकार से 3 का दूसरे अवयव में पूरा गुणा कर दीजिए। सभी अवयव में 21 18 9 3 12 15 इस प्रकार से। आगे फिर करते हैं 2 अवयव के योग के नियम से। 2 अवयव के योग के नियम से क्या हो जाएंगे, संगत अवयव का योग हो जाएगा। 0 प्लस 21 4 प्लस 18 6 प्लस 9 4 प्लस 3 2 प्लस 12 8 प्लस 15। योग करती है 21, इसका हो जाएगा 22 15 7 14 23। तो इस प्रकार से 2a प्लस 3b का मान जो निकला है वो 21 22 15 7 14 और 23, यही इनका मान होगा। इस प्रकार से हम छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हम अवयव के योग और उसकी अदिश गुणनफल को समझ सकते हैं। कुछ और प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। यदि x इंटू एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 का 1 1 प्लस y इंटू -1 1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 10 12। तो
इस समीकरण से x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x एवं y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करना है। इसके हल के लिए इसी समीकरण से हमको प्रारंभ करना है। दिया गया है x इंटू 1 1 प्लस y इंटू मैट्रिक्स 1 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 12 मैट्रिक्स दिया हुआ है। कैसे हल? देखिए, इस x का मैट्रिक्स में गुणा हो जाएगा, x प्लस x, y का गुणा हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 10 12। अब देखिए, दो मैट्रिक्स के योग की परिभाषा से, दो मैट्रिक्स के योग की परिभाषा से क्या हो जाएंगे? संगत अवयव जुड़ जाएंगे, x माइनस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 12। अब दो मैट्रिक्स के समानता से, तो दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाते हैं जब उसके संगत अवयव कैसे हो? समान हो। तो यहाँ पर संगत अवयव का तात्पर्य x माइनस 1 बराबर होगा 10 के और x प्लस वाई बराबर होगा 12 के। तो समानता की परिभाषा से x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इसको एक कहिए, इसको समीकरण 2 कह देते हैं। अब हम इन दोनों समीकरण को हल करते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 और 2 उड़ने पर जोड़ देते हैं दोनों को, तो आपको मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। दोनों को जोड़ दिए, आपको मिला 2x बराबर 22। तो x का मान निकल जाएगा आपका 11। x का मान आपको 11 निकल गया। इस मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x का मान 11 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो इसे y बराबर आपको मिलेगा 11 माइनस 10। y बराबर आपको क्या मिला? 11 माइनस 10। देन y इज इक्वल टू 1 मिले। तो देखिए, मैट्रिक्स विधि का उपयोग करते हुए और मैट्रिक्स के योग, गुणनफल और समानता का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर x और y दोनों का मान कैलकुलेट कर लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। कल हम देखेंगे दो अवयवों के गुणनफल को समझाएंगे।